सुमित कहाँ मर गया? इतनी देर हो गई यार। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। कहाँ मर गया था? इतना टाइम लगा दिया तूने आने में। वो क्या है ना साहब, मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है तो बस इसे आपसे मिलवाने लाया था। नमस्ते करो साहब को। नमस्ते। ये लो बेटा, हैप्पी बर्थडे और जीती रहो। बस इसीलिए लाया था ना मेरे से मिलवाने, ताकि मैं इसे पैसे दे सकूं। नहीं साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरी बहन जिंदगी में कुछ कर सके। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आई थी। आप ये पैसे रख लो। अरे बेटा रख ले इसे, मैं तेरे भाई की नीयत को ना अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे ड्राइवर होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, इनको मालिक से ना पैसा निकलवाना आना चाहिए बस। और बेटा मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, आज तो तेरा जन्मदिन है, ये मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख ले। अब चलेगा भी या नहीं? मैं लेट हो रहा हूँ मीटिंग के लिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरी बहन का जन्मदिन है तो मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ, तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी? अब एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो, तू खामखा इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, इसको घुमा रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। अबे करना तो इसने घरों का काम ही है ना। क्या करेगा तू इसे पढ़ा लिखा के? मैं इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बहन बहुत बड़ी अफसर बने। अफसर? अब एक ड्राइवर की बहन है, छोटा मोटा काम ही करेगी, कोई कलेक्टर नहीं लग जाएगी कहीं, समझा? और मेरा क्या है, मैं तो सोच रहा था 4 पैसे बचा लेगा तो तेरे काम आएंगे, लेकिन नहीं, तुझे तो खामखा पैसे उड़ाने का शौक है, तो उड़ाता रहे। साहब वो बात की बात है, मैं तो अपना फर्ज निभाऊं। आप ये बताइए, मुझे छुट्टी दे देंगे? हाँ हाँ दी छुट्टी, जा। मुझे पता था, मैं ही पागल हूँ जो खामखा तेरे लिए यहाँ खड़ा था। अब निकल यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। बहन, साहब की बात का बुरा मत मानना, चल मेरे साथ। भैया मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आपके सर ने आपको बोला। मतलब कोई इंसान किसी को इतना ज्यादा उल्टा सीधा थोड़ी ना बोल सकता है। अरे बहन मेरी बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ बात क्या है। हम नौकर लोगों को है ना, मालिकों की सुननी होती है। तभी तो मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तू पढ़ लिख के कोई बड़ी अफसर बन, और बड़ी अफसर बनने के बाद ना ये मत भूलियो कि तेरे ड्राइवर की बहन है। जो भी तेरे साथ काम करे या फिर तेरे नीचे जो काम करे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेगी, ठीक है? क्या हुआ, पढ़ाई कर रहे हो आप? जी। लेकिन आप यहाँ पे पार्क में क्यों पढ़ाई कर रहे हो? वो क्या है ना सर, मेरे बड़े भैया एक ड्राइवर हैं और उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरा एडमिशन किसी बड़े इंस्टीट्यूट में करा सके और मैं वहाँ जाके पढ़ सकूँ। इसलिए मैं यूँ पार्क में आके पढ़ रही हूँ। और सर ये बुक्स भी मेरी नहीं है, जब मेरी फ्रेंड घर से बाहर जाती है ना तब मैं उससे ले आती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भैया तो मुझे बुक्स भी नहीं दिला पाते। अच्छा, मतलब आपको पढ़ने का बहुत शौक है? पढ़ने का शौक तो बहुत है सर, लेकिन कह सकते हैं कि मेरी पढ़ाई के और मेरे बीच में मेरी हैसियत आ गई। हैसियत? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये सर कि आजकल एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि एक गरीब इंसान तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता, और अगर अपनी पूरी लाइफ की सेविंग भी लगा देना तो भी अपने बच्चे को ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएगा। क्या आपने पंत इंस्टीट्यूट के बारे में सुना हुआ है? सर किसने नहीं सुना, इस शहर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से आता है वो। मैं उस इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ, मैं तुम्हारा वहाँ एडमिशन करवा दूंगा और तुम चिंता मत करना, तुम्हारी वहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन बस शर्त ये है कि तुम्हें मन लगा के पढ़ना होगा, और जो तरक्की तुम्हारे भैया हासिल नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में वो तुम्हें हासिल करनी होगी, और अपने भैया की खुशियों की वजह बनना होगा। बताओ, इतनी सी फीस दे दोगे मुझे? हाँ सर, मैं बिल्कुल करूँगी। तो समझ लो कि तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। कल तुम इंस्टीट्यूट आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा, मैं तुम्हारा वहाँ एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन मेरी फीस याद रखना, फीस यही है कि अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली।
अब मैं अपने भैया का नाम बिल्कुल रोशन करूँगी और मेरे भैया को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जिस चीज़ के लिए वो तरसे है ना, वो सारी चीज़ उनको ला के दूँगी। सर, हाँ रोशन बोलो। आपकी कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट आई है? क्या कंप्लेंट आई है? साफ साफ बोलो। आप जानते हो ये लड़की कौन है? हाँ ये तो हिमांशी है, इसे मैं ही लाया हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका भाई मेरे बाप का ड्राइवर है। ये कैसे बदतमीज से बात कर रहे हो तुम? बाप नहीं पापा बोलो, तमीज सीखो थोड़ा। सर, वो बात की बात है, पहले आप ये बताओ कि एक ड्राइवर की बहन हमारे साथ कैसे पढ़ सकती है? आपने इसे एडमिशन क्यों दिया? इसके बाद इतने पैसे जो ये यहाँ की फीस भर सके। क्यों नहीं पढ़ सकती है तुम्हारे साथ? शिक्षा पे सभी का समान अधिकार होता है। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हो कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, हमारी बराबरी कर लेगी? कोई फायदा नहीं है सर, फ्री की एजुकेशन मिल भी गई ना, नौकरी नहीं मिल पाएगी। कल को जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, ये या फिर इसका पति मेरे घर में ड्राइवर होगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो रोशन, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। आज के ज़माने में तरक्की वही करता है जिसके पास टैलेंट हो। और ये ड्राइवर की बहन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पति भी ड्राइवर ही होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे ऐसे ही हाल रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारी कोई बड़ी जॉब नहीं लगने वाली है, समझे तुम? और ये भी हो सकता है कि कहीं तुम हिमांशी के घर में ड्राइवर ना बन जाओ। और रही बात टैलेंट की, तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही बता देगा कि कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है। सर, अगर मेरे मार्क्स से ज़्यादा आ गए तो? अगर तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो मैं हिमांशी को इंस्टीट्यूट से निकाल दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हिमांशी से, तो तुम्हें हिमांशी के साथ इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना होगा और हिमांशी से माफ़ी भी मांगनी होगी। और रोशन, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम ये शर्त हार जाओगे। डन है सर, डन। अब जब तक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो जाते तुम हिमांशी को तंग नहीं करोगे। अभी जाओ यहाँ से और पढ़ाई करो। ठीक है सर। हिमांशी, ये बिगड़ा हुआ है थोड़ा, इसकी बातों का बुरा मत मानना और तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि अब मेरी इज्जत भी तुम्हारे हाथों में है। मुझे भरोसा है कि तुम अच्छे नंबर से ज़रूर पास होगी। अभी जाओ और अपनी क्लास अटेंड करो। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मिस्टर रोशन, आपने स्कोर किए हैं 80% मार्क्स। वाह बेटा वाह, आज तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। मुझे पता था। अब फटाफट इसके बताओ। हाँ सही कह रहे हो, हिमांशी के मार्क्स भी बताने हैं। हिमांशी के आए हैं 99% मार्क्स। शाबाश बेटा, मुझे पता था तुम कर लोगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? 99% कैसे आ सकते हैं इसके? एक ड्राइवर की बहन 99% नंबर नहीं ला सकती। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पे लाखों रुपया खर्च किया है, एक से एक कॉलेज में डाला। इसके नंबर इतने कम आ नहीं सकते। आप ठीक से चेक करिए। आखिर क्यों नहीं आ सकते इनके इतने मार्क्स? अरे इसको कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, मैंने अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज दी हैं, तो इसके नंबर 99% आने चाहिए। आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि अच्छे मार्क्स आने के लिए अच्छी फैसिलिटीज का होना जरूरी है? हाँ, क्यों नहीं आते? अरे अब ये ड्राइवर भी हमारी बराबरी करेगा क्या? ये पिछले 10 साल से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे में कभी अमीरी और गरीबी देखी ही नहीं जाती। जो चीज देखी जाती है वो होती है बच्चे का टैलेंट। न जाने हमारे पास कितने ही एग्जाम्पल हैं पास्ट में जिसमें कुछ बच्चे गरीब परिवार से होते हुए इतना अच्छा परफॉर्म कर गुजरे हैं कि क्या ही कहें। लेकिन शर्म आ रही है आपकी सोच पर। आपकी सोच तो ये कहती है कि आज भी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा होना जरूरी है। पैसे वाला इंसान हमेशा गरीबों से आगे होता है और रहेगा। आपके शब्दों को देख के साफ साफ पता चल चुका है कि आपका बच्चा इतना बदतमीज क्यों है, क्योंकि संस्कार ही विरासत में ऐसे मिले हैं। अगर ऐसी पेरेंटिंग हो तो बच्चा भला कैसे अच्छे संस्कार सीख सकता है? आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को इस तरह के संस्कार देंगे। और ये संस्कार ना एक दिन आपको ही भारी पड़ेंगे, जब आपका बच्चा आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा, जब आपका बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाएगा, और जब आपका बच्चा जिंदगी की जंग में तड़प रहा होगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा,
तब आपको महसूस होगा कि जो आप ये पेरेंटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। अरे इंसान को अपने बच्चे की परवरिश इस ढंग से करनी चाहिए जिससे उसका बच्चा बड़े होके अपने परिवार के लिए इंस्पिरेशन तो बने ही बने, साथ ही साथ समाज के लिए भी इंस्पिरेशन बने। ना कि बच्चे की ऐसी परवरिश की जानी चाहिए कि वो समाज के लिए भी मुसीबत बन जाए और खुद के परिवार के लिए भी मुसीबत बन जाए। और मेरी बात कान खोल के सुनिए, पैसे से बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो सकता है, अच्छे कॉलेज में हो सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर काबिलियत पैसे से नहीं आती, वो आती है उसके खुद के जुनून से। समझे आप? और यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए ना, आपने अपने बच्चे को इतनी फैसिलिटीज दी लेकिन फिर भी इसे बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से। इसने मुझसे पहले भी बदतमीजी की है और ये अपने से छोटों का मजाक भी बनाता है। और दूसरी ओर हिमांशी को देखिए, उनके भैया को देखिए, कितना अच्छा नेचर है इनका, इतना कुछ सुनने के बाद भी शांत हैं। इसलिए बच्चे को पहले तमीज सिखाइए, संस्कार सिखाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाजी आपके हाथ से निकल जाए और बाद में आपको ही पछताना पड़े। अबे ओ मास्टर, बहुत बोल लिया तू। पापा खड़े होके सुन क्यों रहे हो? मैं तो कहता दो इसे कान के नीचे। चुप, सही बोल रहे हैं वो, और गुरु है तेरे। चल तू। एंड हिमांशी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कहा था उस बात पर तुम खरी उतरी हो। थैंक यू सो मच सर, ये सब कुछ ना सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। थैंक्स की कोई बात नहीं है, लेकिन इस पहली तरक्की को सर पे नहीं चढ़ने देना है, आगे और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? ओके सर। चलो अभी जाओ और पढ़ाई करो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिर्फ पैसे से पढ़ाई हो सकती है, या फिर आप लोगों को लगता है कि इंसान के अंदर पैसे के साथ साथ काबिलियत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता लेकिन काबिलियत होती है, और दूसरी ओर कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन काबिलियत नहीं होती है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे आसपास हैं, उनके पास पैसा कम है लेकिन काबिलियत भरपूर है। क्योंकि ये चीज़ तो फैक्ट है कि अगर किसी काबिलियत को अवसर नहीं मिलेगा तो काबिलियत व्यर्थ हो जाती है। और अवसर देने वाले कौन है यार? अवसर देने वाले हम लोग ही तो है ना। हम अगर फाइनेंशियली किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो नॉलेज दे के हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर वैसे भी हेल्प नहीं कर सकते तो अपनी पुरानी किताबें दे सकते हैं, किसी भी तरह से हेल्प करें यार। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और अगर आप आज किसी की हेल्प कर रहे हैं तो कल को आपको भी कुछ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।